अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, कैसे हैं आप। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। तो नाजरीन वक्त उस वक्त थोड़ा कम था तो एक ही व्लॉग कर पाया, तो लिहाजा ब्रेकिंग न्यूज़ थी। पहले व्लॉग में आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज़ रखी मैंने, और बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़ और हैं जो आपके सामने मैं रखता हूँ। तो नाजरीन, जमात इस्लामी के बाद फंक्शनल लीग ने भी सिंध असम्बली से अपनी 2 सीटें, जीती हुई सीटें छोड़ दी हैं। जीती हुई सीटों से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है, नशिस्तें छोड़ने का ऐलान कर दिया है, और कहा है हम एंटी स्टेट इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने इस इलेक्शन को एंटी स्टेट इलेक्शन करार दे दिया है जनाब पीर पगाड़ा साहब ने, और कहा कि हमें कहा गया कि जरदारी साहब के साथ हाथ मिला लें, जरदारी साहब के साथ अलाइंस कर लें, तब जाके आपको कुछ सीटें मिल जाएंगी, अदरवाइज़ आपके ऊपर कांटा लगा दिया गया है, आपको ज़ीरो सीटें मिलेंगी वहाँ से। और उन्होंने हमें ये भी बताया है कि उन्होंने MQM को 15 सीटें जारी की हैं। MQM के आगे 15 सीटें लिखा हुआ था, जो कि अब आपको भी नज़र आ रहा है कि MQM की 16-17 सीटें अभी हैं, तो लिहाजा 1-2 वो शायद कम कर देंगे और उसको 15 के ऊपर ले आएंगे। तो लिहाजा पीर पगाड़ा साहब ने ये बिल्कुल वाज़ेह कह दिया है कि ये एंटी स्टेट इलेक्शन है और हम इसको मुस्तरद करते हैं, और अपनी जीती हुई सीटों से हम दस्तबरदारी का ऐलान करते हैं। हमें ऐसी सीटें हरगिज़ नहीं चाहिए। इसी तरह जमात इस्लामी के जो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हैं, उन्होंने भी अपनी सीट छोड़ दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आगे थे फार्म 45 के मुताबिक, तो लिहाजा मैं ये सीट छोड़ता हूँ, मैं खैरात में सीट ये हरगिज़ नहीं लेना चाहता। तो नाजरीन, इसके अलावा सरदार लश्कर रेसानी, उन्होंने भी कहा कि मुझ पर कोई एहसान ना करो और मुझे ऐसा जाली मैंडेट नहीं चाहिए, ऐसे जाली मैंडेट के थ्रू मैं कभी भी पार्लियामेंट में नहीं जाऊंगा। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में इनकार कर दिया और एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और सिर्फ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा था, जो बयानिया था, वो यही था कि जाली मैंडेट के साथ मैं असम्बली नहीं जाऊंगा, लिहाजा मुझे ये सीट नहीं चाहिए, मुझे आपकी खैरात में ये सीट हरगिज़ नहीं चाहिए। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मुझे ये सीट नहीं चाहिए। इसी तरह जनाब बाबर अवान साहब ने भी आज बड़े धड़ल्ले के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उन्होंने कहा है कि हमारी हुकूमत नहीं बनी तो किसी की भी हुकूमत चलने नहीं देंगे, क्योंकि बाबर अवान साहब मंजे हुए वकील हैं और साबिक वज़ीर कानून भी हैं, तो वो भी शायद कुछ सोच समझ कर ही ऐसा बयान देते हैं, क्योंकि वो सियासी इंसान हैं और वकील भी हैं, और पॉलिटिक्स में भी उनका अच्छा खासा तजर्बा है, और बहुत ही मंजे हुए सियासतदान भी हैं। तो नाजरीन, इसी तरह आज KPK में भी देखने को आया, शेर अफजल मुरव्वत साहब के साथ इफ्तिखारुल्लाह जान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं KPK असम्बली से, और उन्होंने भी बाज़ाब्ता तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार कर ली। पहले भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही रुकन थे, मेंबर थे, लेकिन उनको इस मरतबा टिकट नहीं मिली, वो इलेक्शन लड़े और वो जीत गए, और उन्होंने ये सीट इमरान खान साहब को गिफ्ट कर दी। इसी तरह जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या की है, एक टॉक शो में या किसी से ऐसे उन्होंने बात की है, तो यही उन्होंने बताया है कि इंतखाबात में हमारी शिकस्त की बहुत बड़ी वजह यह है कि जनाब इमरान खान साहब को एक हफ्ते में इतनी सारी सज़ाएं इकट्ठी सुना दी गई। ये है हमारी शिकस्त की बहुत बड़ी वजह। जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने ये फरमाया, अगर ऐसा ना होता तो इस तरीके से इमरान खान साहब को सीटें हरगिज़ ना मिलती, क्योंकि इतनी सारी सज़ाएं सुना दी हैं, तो अवाम ने भी वोट उन्हें कर दिया है। इस वजह से उन्हीं को वोट अवाम ने दिया है कि इतनी सारी सज़ाएं उनके ख़िलाफ़ जो अदालतें सुना रही हैं, ये शायद हमारी इमा पे सुना रही हैं या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इमा पे सुना रही हैं, और इसी वजह से अवाम ने शायद हमदर्दी का वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया। तो नाजरीन, आगे चलते हैं। इसी के साथ जमशेद अहमद दस्ती साहब ने भी कहा, क्योंकि जमशेद अहमद दस्ती साहब के ख़िलाफ़ बहुत सारी बातें कल से सोशल मीडिया पे आम थी कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चले गए हैं, और कुछ कह रहे थे कि नहीं गए, तो लिहाजा वो आज खुल के सामने आ गए, और उन्होंने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए कि मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी में जाना अब उनका बनता नहीं है, ना ही वो जाएंगे, क्योंकि कोई भी शख्स इतने सख्त अल्फाज जब इस्तेमाल करता है, मेरा नहीं ख्याल कि वो उस पार्टी में जाएगा। उन्होंने कहा मैं वो आपके सामने हूबहू रखना चाहता हूँ।
وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی میں جا رہا ہوں، میں پیپلز پارٹی پر تھوکتا بھی نہیں۔ تو اتنے سخت الفاظ صاف ظاہر ہے کوئی ایسا شخص ہی بولے گا جو اس پارٹی میں کبھی بھی جانا پسند نہیں کرے گا۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ خواجہ آصف صاحب کا بھی نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا گیا ہے اور اس کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ روک لیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 14 فروری کو سماعت ہے، اس میں کیا بنتا ہے کہ ان کا نوٹیفیکیشن دوبارہ جاری ہوتا ہے یا ریحانہ امتیاز ڈار کا نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ اسی طرح میاں شہزاد فاروق صاحب جو کہ مریم نواز کے خلاف الیکشن لڑے، ان کو بھی ہرا دیا گیا مریم نواز کے مقابل، اور آج انہوں نے جو بات کی ہے جو لوگوں تک پہنچائی ہے، سوشل میڈیا پہ پہنچی ہے، الیکٹرانک میڈیا پہ پہنچی ہے۔ الیکٹرانک میڈیا پر تو وہ نہیں دکھا رہے اسی طریقے سے، لیکن سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ اچھے طریقے سے ہو بہو وہی چیزیں سب کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ جو انہوں نے کہا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا مجھے کہا گیا کہ شور مت کرو اور مریم نواز کے خلاف کچھ بھی مت کہو، تو یہ بات انہوں نے کی ہے۔ تو دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے۔ آج تک کے لیے مجھے اجازت دیں، بس یہی چند اہم جو خبریں تھیں، بریکنگ نیوز تھی، وہ میں نے آپ کے تک پہنچا دی ہے۔ لہٰذا جڑے رہیں رانا قاسم علی آفیشیل چینل کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسی بھی بریکنگ نیوز ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا جیسی بریکنگ نیوز آتی ہے میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ لہٰذا جڑے رہیے، رانا قاسم علی کو فالو کریں۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ آپ کا نگہبان، اللہ آپ کا نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔